जरा सी लापरवाही आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर सकती है। इन 6 तरीकों से आप इसे बचाकर रख सकते हैं। अवचेतन मन का दैवीय शक्तियों के साथ कनेक्शन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप किसी के साथ हो और आपको अचानक बिना वजह सिर में तेज दर्द उठने लगे? क्या कभी ऐसा हुआ है किसी स्थान पर जाकर आपको वहां से बाहर निकलने का मन करे, आप वहां बिल्कुल भी सहज ना हो? क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ सिर घुमाया है जो बहुत देर से आपको घूर रहा था? अगर आपने इन सभी सवालों के जवाब हाँ में दिए हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय है, क्योंकि जो परिस्थितियां हमने आपके सामने रखी है वह कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन को दर्शाती है और आपके अवचेतन मन का दैवीय शक्तियों के साथ सीधा कनेक्शन होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय होती है। ये लोग आने वाले संकट को भांप लेते हैं। इनकी इंट्यूशन सही व्यक्ति है, वातावरण में मौजूद ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। ये खूबी बहुत ही कम लोगों में होती है, आप इन्हें खास भी कह सकते हैं। अब जिन लोगों के भीतर यह खूबियां हैं, वे ये भी चाहेंगे कि इसे पूरी तरह संरक्षित कर रखा जाए, इस पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं और अपनी इस दैवीय शक्ति को बचाकर रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। 1. अपनी भावनाओं को अनदेखा ना करें। आध्यात्मिक जगत में हमेशा से ही भावनाओं के महत्व को स्वीकार किया गया है। माना जाता है मनुष्य की भावनाएं ही उसे संचालित करती हैं और उसे शक्तियों के सानिध्य में रखती हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई दैवीय शक्ति है या आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है तो उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए आपको कभी अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसे लेकर आपको स्पष्ट होना चाहिए। किसी के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2. ध्यान के महत्व को समझें। जो लोग आध्यात्मिक रूप से सक्रिय हैं या जो लोग अध्यात्म के महत्व को समझते हैं, वे बहुत ही आसानी से इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि ध्यान न सिर्फ आपको मानसिक रूप से शांत करता है, बल्कि बाहरी उठापटक से भी आपको दूर करने में सफल होता है। आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान भी ध्यान द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान करने का लाभ केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप इसके जरिए अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को भी संरक्षित रख सकते हैं, जो अपने आप में बहुत फायदेमंद है। 3. उस ऊर्जा के क्षेत्र को सील करें। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा का सक्रिय होना कोई मामूली बात नहीं है और यह गुण हर किसी में होता भी नहीं। अगर आपके पास ये है तो आपको इसके महत्व को समझना चाहिए। अपनी इसी ऊर्जा के बल पर आपको खुद को एक दायरे में बांध कर रखना चाहिए। आपको ध्यान के जरिए एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए जहां पर किसी का हस्तक्षेप ना हो, जहां किसी की भी पहुंच ना हो। ये सब मानसिक तौर पर किया जाना चाहिए। 4. प्रकृति के सानिध्य में रहने का प्रयास करें। इस मॉडर्न होती दुनिया में हर कोई लग्जरी होटल और एसी कमरों की बात करता है। पहले ये सब नहीं था, लोग प्रकृति के साथ समय बिताना पसंद करते थे। ये वो समय था जब आध्यात्मिक ऊर्जाओं का शरीर में सक्रिय होना कोई बड़ी बात भी नहीं थी। प्रकृति का सानिध्य आपको मानसिक रूप से शांत रखता है। ऐसा होने पर आपको स्वयं को ईश्वर के और नजदीक महसूस कर सकते हैं। अगर आपको कोई तनाव है या आपको लगता है कोई आपको मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो आपको बिना देर किए प्रकृति के सानिध्य में जाकर आराम करना चाहिए, खुद को शांत करना चाहिए और उस व्यक्ति या परिस्थिति से आपको दूरी बना लेनी चाहिए जो आपको असहज कर रही है। 5. आभामंडल को स्वच्छ करने का प्रयास करें। आपका आभामंडल इस बात के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है कि आप किस तरह के लोगों को, किस तरह की ऊर्जाओं को अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं। अगर आपका आभामंडल स्वच्छ और परिष्कृत है तो निश्चित तौर पर निगेटिव विचारधारा वाले लोग, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग आपसे दूर रहेंगे। अगर किसी के दूषित प्रभाव से आपका आभामंडल खराब होता है तो इसका सीधा नुकसान आपको मिलेगा। इसलिए आपको हर प्रकार से इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी ना हो पाए। 6. दैवीय शक्तियों से प्रार्थना करें। पाश्चात्य संस्कृति में एंजल्स की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में दैवीय ऊर्जाओं या दैवीय शक्तियों की बात कही गई है। माना जाता है हर किसी के साथ एक दैवीय ऊर्जा मौजूद रहती है जो उसे मार्गदर्शन प्रदान करती है, लेकिन उसे महसूस वही व्यक्ति कर सकता है या उसे केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो उनसे संपर्क साधने का प्रयास करे, उनसे मदद मांगे। ये शक्तियाँ आपको आध्यात्मिक ऊर्जा को सहेज कर रखने में सहायता करती हैं। आपको केवल शांत और निस्वार्थ मन के साथ उनसे प्रार्थना करनी है।
ऐसे और ज्ञान संबंधित जानकारी पाने के लिए आपको हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सरोवर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर हम जो भी अपलोड करें आपको तुरंत प्राप्त हो।